आज हम उत्तराखंड की बड़ी खबरें। धामी का शपथ ग्रहण आज पीएम मोदी, शाह व नड्डा समेत कई दिग्गज आएंगे। तो देहरादून के परेड ग्राउंड में आज अपराह्न 2:30 बजे शुरू होगा शपथ ग्रहण समारोह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत कई दिग्गज नेता आज होने जा रहे उत्तराखंड के 12वें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के शपथ ग्रहण समारोह में उपस्थित रहेंगे। दून में आयोजित कार्यक्रम में राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह पुष्कर सिंह धामी को पद व गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे। दिल्ली लगातार चौथी बार दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी। तो वायु गुणवत्ता में दिल्ली लगातार चौथी बार दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी रही है। विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट के मुताबिक विश्व के वायु गुणवत्ता में सबसे खराब 50 शहरों में 35 भारत के हैं। कीव में यूक्रेन ने रूस को पीछे धकेला, उपनगर राजमार्ग वापस छीना। तो यूक्रेन ने कीव के उपनगर मकरीव से मंगलवार को रूसी सेना को पीछे धकेलकर वहां फिर कब्जा जमा लिया है। यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय ने बताया कि भीषण लड़ाई के बाद उसकी सेना ने उपनगर और इसे सटे राजमार्ग पर अधिकार वापस पा लिया है। वहीं रूस ने पहली बार माना कि मेलिटोपोल के मेयर को छोड़ने के बदले उसने अपने 9 सैन्य अधिकारियों को यूक्रेनी सेना से आज़ाद कराया था। रसोई गैस सिलेंडर 50 रुपये महंगा। तो पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ाने के बाद रसोई गैस की कीमत भी मंगलवार से 50 रुपये प्रति सिलेंडर बढ़ा दी गई। दिल्ली में 14.2 kg का एलपीजी सिलेंडर अब 949 रुपये 50 पैसे में मिलेगा। मंगलवार से ही पेट्रोल व डीजल के दाम प्रति लीटर 80 पैसे बढ़ गए हैं। कंपनियां धीरे धीरे बढ़ा सकती हैं पेट्रोल उत्पादों की कीमतें। तो पेट्रोलियम सेक्टर के सूत्रों के अनुसार 9 मार्च तक भारत $128.24 प्रति बैरल की दर से कच्चा तेल आयात कर रहा था, जबकि नवंबर 2021 में यह दर $81.5 थी। इस बड़े अंतर की वजह से तेल कंपनियां एक बार में कीमत न बढ़ाकर प्रतिदिन वृद्धि कर सकती हैं। यह दैनिक वृद्धि ₹1 से कम हो सकती है। संसद में विपक्ष ने किया हंगामा। तो पेट्रोल डीजल और एलपीजी गैस की कीमतों में वृद्धि के खिलाफ विपक्षी दलों ने संसद के दोनों सदनों में जमकर हंगामा किया। लोकसभा में मूल्य वृद्धि वापस लेने की मांग करते हुए सदस्यों ने वॉकआउट किया। युवा धामी की कैबिनेट में दिख सकता है कुछ नया। तो युवा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की कैबिनेट में कुछ नया दिख सकता है। सियासी जानकारों का मानना है कि युवा और नए चेहरों के साथ अनुभवी चेहरों का मिश्रण टीम धामी की खासियत बनेगा। सरकार से संगठन में भेजे गए वरिष्ठ विधायक मदन कौशिक की भी मंत्रिमंडल में वापसी की संभावनाएं जताई जा रही हैं। शपथ ग्रहण से पहले मंदिरों में बजेंगे घंटे, भाजपाई करेंगे पूजा अर्चना। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के शपथ ग्रहण समारोह से पहले सुबह सुबह मंदिरों के घंटे बजेंगे। संगठन की ओर से पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से लेकर आम कार्यकर्ताओं को फरमान जारी कर दिया गया है। श्री बद्री केदार के गद्दी स्थल सहित सभी मंदिरों में होगी विशेष पूजा। तो प्रदेश में आज नई सरकार के शपथ ग्रहण समारोह के अवसर पर श्री बद्रीनाथ और केदारनाथ के गद्दी स्थल सहित मंदिर समिति के अधीनस्थ सभी मंदिरों में लोक कल्याण के लिए विशेष पूजा अर्चना होगी। 40 साल में पहली बार मेरा पूर्वानुमान गलत हुआ। तो पूर्व कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत ने कहा कि उनके राजनीतिक जीवन में 40 साल में पहली बार उनका पूर्वानुमान गलत साबित हुआ। उन्होंने कहा कि पार्टी उन्हें डोईवाला से चुनाव लड़ाना चाहती थी, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। मैं घर बैठने वाला व्यक्ति नहीं हूँ। तो हरक सिंह रावत ने कहा कि भले वह राज्य बनने के बाद पहली बार सदन से बाहर हैं, लेकिन वह घर बैठने वाले व्यक्ति नहीं हैं। आगे उनकी क्या रणनीति रहेगी इसका उन्होंने खुलासा तो नहीं किया, लेकिन कहा इस बार यह चैनल लंबा चलेगा। शपथ ग्रहण परेड ग्राउंड के चारों ओर रहेगा 0 जोन। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के शपथ ग्रहण समारोह के लिए यातायात पुलिस ने तैयारियां कर ली हैं। परेड ग्राउंड के चारों ओर 0 जोन रहेगा। इसके अलावा बैरियर और पार्किंग के लिए भी व्यवस्था की गई है। पुलिस कार्यालय से मिली जानकारी के अनुसार भीड़ बढ़ने पर प्लान में थोड़े बदलाव भी किए जा सकते हैं। पुलिस ने लोगों से सहयोग की अपील की है। झंडे जी के आरोहण के साथ ऐतिहासिक मेला शुरू। तो श्री गुरु राम राय महाराज और श्रीमंत देवेंद्र दास महाराज के जयकारों से गूंजी द्रोण नगरी।
फिर जल उठा बंगाल। तो बंगाल के वीरभूम में तृणमूल नेता की हत्या के बाद भड़की हिंसा में 10 लोगों की जान चली गई। बागमती गांव में टीएमसी नेता बहादुर शेख के मर्डर के बाद गुस्साए लोगों ने दर्जनों घरों में आग लगा दी, जिसमें 10 लोग जिंदा जल गए। अब इतिहास बन जाएगा हाई कट ऑफ। तो देश कि सभी 45 सेंट्रल यूनिवर्सिटी में ग्रेजुएट कोर्स में एडमिशन के लिए मेरिट नहीं बल्कि कॉमन एंट्रेंस टेस्ट पास करना होगा। यूजीसी के प्रेसिडेंट एम जगदीश कुमार ने बताया कि कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट एक कंप्यूटराइज एग्ज़ाम है और नेशनल टेस्टिंग एजेंसी इसे ऑर्गेनाइज करेगा। शपथ ग्रहण समारोह में झलकेगी उत्तराखंड की लोक संस्कृति। तो सीएम पुष्कर सिंह धामी और उनके मंत्रिपरिषद में शपथ ग्रहण समारोह में उत्तराखंड की संस्कृति की झलक नजर आएगी। पीएम नरेंद्र मोदी व अन्य स्पेशल गेस्ट की उपस्थिति में सांस्कृतिक टीमों की ओर से मंगल गीत व वेलकम गीत गाए जाएंगे। उत्तराखंड में केंद्रीय विद्यालयों में इन दिनों लगातार शिक्षकों की भर्ती निकल रही है। इसमें टीटी, पीटी, पीआरटी शिक्षकों समेत अन्य पदों पर भर्ती निकल रही है। इसी के क्रम में केंद्रीय विद्यालय भारतीय तिब्बत पुलिस बल गोचर चमोली में टीजीटी पीजीटी शिक्षकों की भर्ती निकली हुई है। तो इसमें टीजीटी में अगर बात करें तो टीजीटी में हिंदी, अंग्रेजी, गणित, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, कंप्यूटर विज्ञान, वाणिज्य, अर्थशास्त्र और टीजीटी में अंग्रेजी, गणित, संस्कृत, सामाजिक विज्ञान वहीं प्राथमिक शिक्षक, कंप्यूटर प्रशिक्षक एवं नर्स की भर्ती निकली हुई है। इसके लिए अभ्यर्थी जो हैं ऑफिशियल वेबसाइट गोचर itbp.kvs.ac.in पर जाकर के पूरी जानकारी ले सकते हैं। इसमें जो है वो आवेदन पत्र भर करके साक्षात्कार के दिन ही अपने आवेदन पत्र को लेके जाना है। तो साक्षात्कार जो है वो पीजीटी कंप्यूटर प्रशिक्षक, प्राथमिक शिक्षक एवं नर्स के लिए दिनांक 25 मार्च 2022 को साक्षात्कार होगा। जबकि पीजीटी के लिए जिसमें हिंदी, अंग्रेजी, गणित, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, वाणिज्य, अर्थशास्त्र वाले हैं एवं जो टीजीटी वाले हैं अंग्रेजी, गणित, संस्कृत, सामाजिक विज्ञान, इनको ये अभ्यर्थी जो है वो 28 मार्च को साक्षात्कार होगा। तो 9 बजे विद्यालय में उपस्थित होना होगा। अभ्यर्थी बताई गई साक्षात्कार तिथि व समय पर अपनी पासपोर्ट साइज की नवीनतम रंगीन फोटो, सभी मूल शैक्षिक एवं अनुभव प्रमाण पत्र, उनकी एक स्वप्रमाणित छायाप्रति सहित विद्यालय में उपस्थित होंगे। उत्तराखंड के सरकारी स्कूलों में 6000 से ज़्यादा शिक्षकों के पद रिक्त हैं। तो ऐसे में नई सरकार बनने के बाद इन पदों पर भर्ती हो सकती है। तो उत्तराखंड के सरकारी स्कूलों में गुणवत्ता शिक्षा मुहैया कराना भी बड़ी चुनौती है। राज्य के 20,000 से ज़्यादा बेसिक, जूनियर, माध्यमिक स्कूलों में न तो पर्याप्त शिक्षक ही हैं और न ही पर्याप्त संसाधन। बड़ी संख्या में ऐसे स्कूल हैं जहां न बिजली की सुविधा है और न पानी और टॉयलेट की। माध्यमिक स्तर पर ही 6000 से ज़्यादा पद रिक्त हैं। इनमें 4500 पर अति शिक्षकों से काम चलाया जा रहा है। तो ऐसे में अति शिक्षकों के अलावा भी यहाँ पे 1500 से ज़्यादा पद बचते हैं, जिनको लेकर के जल्द ही जो है एलटी की भर्ती जो है वो यहाँ पर आ सकती है। सभी याचिकाकर्ताओं को मुख्य परीक्षा में शामिल करें। तो हाई कोर्ट ने राज्य लोक सेवा आयोग की ओर से अपर अधीनस्थ लोअर पीसीएस 2021 की प्रारंभिक परीक्षा से 12 प्रश्न हटाने के मामले में दायर याचिका पर सुनवाई के बाद लोक सेवा आयोग को निर्देश दिया है कि याचिकाकर्ताओं को मुख्य परीक्षा में प्रतिभाग करने दिया जाए। कोर्ट ने 3 सप्ताह में आयोग को इस संबंध में जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं। 57 अभ्यर्थियों को पीसीएस मुख्य परीक्षा में शामिल करने के आदेश। तो हाईकोर्ट ने लोक सेवा आयोग की उत्तराखंड सम्मिलित अवर अन्य सेवा परीक्षा की प्रारंभिक परीक्षा से 12 प्रश्न हटाए जाने के विरुद्ध दायर याचिका पर सुनवाई की। न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी की एकलपीठ ने राज्य लोक सेवा आयोग को आदेश दिए हैं कि 57 याचिकाकर्ताओं को मुख्य परीक्षा में प्रतिभाग करने दिया जाए। मामले में आयोग को 3 सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने को कहा है। रामनगर निवासी पवन नैनवाल, विकास शर्मा समेत कुल 57 अभ्यर्थियों ने याचिका दायर कर कहा कि राज्य लोक सेवा आयोग ने लोअर पीसीएस की प्रारंभिक परीक्षा फरवरी 2021 में कराई। आयोग के विशेषज्ञों ने 12 सही प्रश्नों को बिना किसी उचित आधार के गलत घोषित करते हुए हटा दिया और बाद में 12 बोनस अंक सभी अभ्यर्थियों को दे दिए, जिस कारण उन 12 प्रश्नों का सही उत्तर देने वाले सैकड़ों अभ्यर्थी निगेटिव अंक प्रणाली के आधार पर अंतरीण होने के साथ मुख्य परीक्षा से वंचित हो गए। लिहाजा उनको मुख्य परीक्षा में शामिल होने की अनुमति दी जाए। याचिकाकर्ता के अधिवक्ता दुष्यंत मैनाली
ने कोर्ट को बताया कि आयोग के इस निर्णय से कई परीक्षार्थी मेरिट लिस्ट से बाहर हो गए, जबकि उन्होंने ये प्रश्न सही किए हैं। दूसरी ओर जिनके अंक कम थे या जिन्होंने ये प्रश्न नहीं किए थे वे मेरिट लिस्ट में ऊपर आ गए। इधर मुख्य परीक्षा के फॉर्म भरने की अंतिम तिथि आयोग ने 25 मार्च रखी है, जिसकी परीक्षा अगस्त में होनी है। इसलिए याचिकाकर्ता को मुख्य परीक्षा में प्रतिभाग करने की अनुमति दी जाए। सचिवालय सुरक्षा संवर्ग भर्ती का रिजल्ट जारी। तो उत्तराखंड अधिसूचना चयन आयोग ने मंगलवार को सचिवालय सुरक्षा संवर्ग के तहत रक्षक के पदों पर हुई परीक्षा का परिणाम जारी कर दिया, जिसके साथ ही आयोग ने संशोधित आंसर की भी जारी की है। इसमें 8 सवालों को परीक्षा से हटा दिया गया है। आयोग के सचिव संतोष बड़े ने कहा कि जो भी उम्मीदवार इस परीक्षा परिणाम पर आपत्ति जताना चाहते हैं वह 15 दिन के भीतर अपनी आपत्ति प्रमाण पत्र के साथ दर्ज करा दें। इसके बाद किसी भी आपत्ति को स्वीकार नहीं किया जाएगा। अब चुने गए उम्मीदवारों के लिए जल्द ही उत्तराखंड बोर्ड ने इस साल 21 नए परीक्षा केंद्र बनाए। तो उत्तराखंड बोर्ड की 10वीं और 12वीं की 28 मार्च से शुरू हो रही परीक्षा के लिए 1333 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जिसमें इस साल 21 नए परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जबकि नकल रोकने के लिए राज्य, मंडल और जिला स्तर पर सचल दल बनाए गए हैं। 90 संस्थानों के छात्रों के लिए परीक्षा पोर्टल खोला। तो गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय की कार्य परिषद ने एफिलिएशन मॉड्यूल में रजिस्ट्रेशन करवाने वाले 90 महाविद्यालय शिक्षण संस्थानों हेतु पोर्टल खोलने की अनुमति दे दी है। बात करते हैं जॉब अलर्ट को लेकर के। तो CMHO में आवेदन। तो 41 पदों पर भर्ती निकली हुई, जिसके लिए न्यूनतम आयु 18 वर्ष निर्धारित की गई, जबकि अधिकतम आयु 64 वर्ष है। इसके लिए अभ्यर्थी 1 अप्रैल तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं आर्मी पब्लिक स्कूल उधम सिंह नगर में 25 पदों पर भर्ती निकली हुई है। इसमें टीचिंग स्टाफ के पदों पर भर्ती निकली हुई है। इसमें अधिकतम आयु पदानुसार 40 से 57 वर्ष तक रखी गई है। इसके लिए अभ्यर्थियों के 50% अंकों के साथ CTET या फिर UTET या फिर TET जो है वो होना चाहिए। इसके लिए अभ्यर्थी जो है ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के 26 मार्च तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं नेशनल हेल्थ मिशन में 787 पदों पर भर्ती निकली हुई है। इसके लिए न्यूनतम आयु 18 वर्ष, जबकि अधिकतम आयु 42 वर्ष रखी गई है। अभ्यर्थी जो हैं वो 6 अप्रैल तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं भारत प्रौद्योगिकी संस्थान भुवनेश्वर में भर्ती निकली हुई है। इसके लिए 6 अप्रैल तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं मत्स्य निदेशालय में भर्ती निकली हुई है। इसके लिए 31 मार्च तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं राष्ट्रीय सौर ऊर्जा संस्थान में भर्ती निकली है। इसके लिए 20 अप्रैल तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं CIESF में 249 पदों पर भर्ती निकली हुई है। इसमें हेड कांस्टेबल के पदों पर भर्ती है। इसके लिए एज जो है 18 से 23 साल रखी गई है। अभ्यर्थी जो है ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के 31 मार्च तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं बैंक ऑफ बड़ौदा में स्पेशलिस्ट ऑफिसर के पदों पर भर्ती निकली हुई है। इसमें 105 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए एज 24 से 40 वर्ष रखी गई है। अभ्यर्थी जो है वो 24 मार्च तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड में 29 पदों पर भर्ती निकली हुई, जिसके लिए एज लिमिट जो है अधिकतम 50 वर्ष रखी गई है। अभ्यर्थी जो हैं इंटरव्यू के माध्यम से ये पद भरे जाएंगे। तो अभ्यर्थी इंटरव्यू जो है वो 28 से 30 मार्च के बीच होगा। ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के पूरी जानकारी ले सकते हैं। वहीं सेंट्रल सिल्क बोर्ड में भर्ती निकली हुई है। इसके लिए अभ्यर्थी जो हैं वो आवेदन कर सकते हैं। इसमें 15 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए एज जो है वो 35 साल रखी गई है। 25 अप्रैल तक आवेदन कर सकते हैं। इस बार बदले पैटर्न पर होगा एलेट। तो ऑल इंडिया लॉ एंट्रेंस टेस्ट की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों के लिए एक ज़रूरी खबर है। नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी दिल्ली ने BA, LLB व LLM के लिए आयोजित होने वाली प्रवेश परीक्षा के पैटर्न में बदलाव किया है। गेट जियोमेट्रिक्स परीक्षा में श्रीनगर के मोहित प्रथम रहे। PCS परीक्षा 20 से 23 अगस्त तक। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की ओर से उत्तराखंड सम्मिलित राज्य सेवा प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा 2021 की मुख्य परीक्षा की तिथि घोषित कर दी है। PCS 2021 की मुख्य परीक्षा 20, 21, 22 और 23 अगस्त को आयोजित की जाएगी। इससे पहले PCS 2021 की प्रारंभिक परीक्षा का आयोजन 3 अप्रैल को किया जाएगा। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने 10 अगस्त 2021 को विज्ञप्ति जारी कर PCS के 318 पदों पर सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थियों से ऑनलाइन आवेदन मांगे थे।
दून से 3 शहरों के लिए सीधी हवाई सेवा इसी माह। तो जॉली ग्रांट एयरपोर्ट से कोलकाता, अमृतसर और हैदराबाद के लिए सीधी हवाई सेवा इसी महीने 27 मार्च से शुरू होगी। पहली कैबिनेट में हो सकते हैं अहम फैसले। तो बुधवार दोपहर बाद शपथ ग्रहण समारोह के तत्काल बाद धामी सेकंड सरकार की पहली कैबिनेट बैठक में कई अहम फैसले हो सकते हैं। सूत्रों के अनुसार कैबिनेट समान नागरिक संहिता लागू करने का प्रस्ताव पारित कर सकती हैं, साथ ही जन कल्याणकारी योजनाओं की भी घोषणा कर सकते हैं। शहीदों के सपनों का उत्तराखंड बनाएंगे। तो शहीद स्थल पहुंचे पुष्कर सिंह धामी बोले, राज्य आंदोलनकारी और शहीदों का राज्य निर्माण में बड़ा योगदान है। घरेलू गैस सिलेंडर 50 रुपये महंगे। तो देहरादून में 14.2 किलो वाला घरेलू सिलेंडर अब 919 रुपये 50 पैसे के बजाय 969 रुपये 50 पैसे में मिलेगा। वहीं त्यूनी में घरेलू गैस सिलेंडर 1000 के पार हो गए हैं। गोपेश्वर में 1000 के पार हो गए हैं सिलेंडर। तो गोपेश्वर में सिलेंडर अब 1010 रुपये में मिलेंगे। देहरादून में कर्नल के बंद मकान में लाखों की चोरी हुई। हरीश रावत बोले, बस अब नहीं, बहुत चुनाव लड़ लिए। वहीं प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर के बड़ी खबर आई है। जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक शिक्षा जनपद रुद्रप्रयाग। तो रुद्रप्रयाग में दुर्गम क्षेत्र में राजकीय प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक ग्रेड 3 में 200 पदों पर नियुक्ति हेतु विज्ञप्ति प्रकाशित की गई थी। प्राप्त आवेदन पत्रों के सापेक्ष तृतीय प्रतीक्षा सूची जो यानी वेटिंग लिस्ट जो है वो यहाँ पर जारी कर दी है। तो इसकी काउंसलिंग 26 मार्च को कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक शिक्षा रुद्रप्रयाग में प्रातः 10:30 बजे से निर्धारित की गई है। सूची विभागीय वेबसाइट school.education.uk.gov पर उपलब्ध है। विभागीय वेबसाइट पर प्रकाशित सूची में ऐसे अभ्यर्थी को सम्मिलित नहीं किया गया है जिनके द्वारा विभिन्न कारणों से अपना नाम वरीयता सूची से पृथक करने हेतु अनुरोध किया गया है। विभागीय वेबसाइट पर उक्त प्रकाशित प्रतीक्षा सूची से जिन अभ्यर्थियों का प्राप्तांक गुणांक उसी वर्ग विषय श्रेणी में अधिक हो तो ऐसे अभ्यर्थी अपने शैक्षिक प्रशिक्षण एवं अन्य प्रमाण पत्रों सहित निर्धारित तिथि पर स्वयं उपस्थित रहेंगे। ऐसे अभ्यर्थियों के भविष्य में प्राप्त किसी भी दावे को स्वीकार नहीं किया जाएगा। उक्त क्रम में विभागीय वेबसाइट स्कूल एजुकेशन पर उपलब्ध सूची के अभ्यर्थी उक्त तिथि में आहूत काउंसलिंग के लिए अपने समस्त मूल प्रमाण पत्रों की एक छाया प्रति सहित अनिवार्य रूप से उपस्थित होना सुनिश्चित करें। गढ़वाल में गैस तेल के बढ़ते दाम से दिक्कत। तो तेल और रसोई गैस के दाम बढ़ने से लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। श्रीनगर में गैस सिलेंडर के दाम 50 रुपये बढ़ गए। उत्तरकाशी में 96.29 रुपये पहुँचा पेट्रोल। वहीं रुद्रप्रयाग शहर में पेट्रोल 96.67 रुपये प्रति लीटर पहुँच गया है। जोशीमठ में पेट्रोल 78 तो डीजल 81 पैसे बढ़ा है। द कश्मीर फाइल्स में चमके रुद्रप्रयाग के आर्यभट्ट। तो अपनी काबिलियत के दम पर उत्तराखंड के युवा फिल्म जगत में बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रतियोगिताओं के परिणाम 24 मार्च को होंगे घोषित। तो श्रीनगर में फूलदेई पर्व के तहत आयोजित फोटो वीडियो प्रतियोगिता का रिजल्ट 24 मार्च को घोषित किया जाएगा। वही खबर है पौड़ी से गबन के आरोपी लेखा लिपिक को जेल भेजा। तो मुख्य कोषागार पौड़ी में 15 लाख से अधिक की गबन का आरोप लगा है। श्रीनगर एनआईटी में होगा सीईटी परीक्षा का केंद्र। तो हेमंत नंदन बगड़ा गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय के में आगामी 2022-23 में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की गाइडलाइन के तहत स्नातक प्रथम वर्ष में प्रवेश के लिए आयोजित होने वाली विश्वविद्यालय संयुक्त प्रवेश परीक्षा को लेकर के तैयारियां तेज हो गई हैं। श्रेया ने नीट परीक्षा में पाई सफलता। तो देवप्रयाग से खबर आई है। वहीं खबर आई है पौड़ी में नाबालिग से छेड़छाड़ का आरोपी गिरफ्तार किया गया। हरिद्वार से खबर है खाना बनाते वक्त लगी आग 36 झोपड़ियाँ राख। तो हरिद्वार स्थित बजरीवाला बस्ती में हुआ हादसा, 6 लोग झुलस गए। अब कक्षा में मोबाइल का इस्तेमाल नहीं करेंगे शिक्षक। तो स्कूल समय में शिक्षकों के मोबाइल इस्तेमाल पर डीएम ने रोक लगा दी है।
वही खबर है रुद्रप्रयाग से युवकों ने महिला से किया दुष्कर्म। तो गुप्तकाशी थाना क्षेत्र में एक महिला के साथ दुष्कर्म के मामले में पुलिस ने 2 युवकों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के विरुद्ध विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज करने के साथ ही कोर्ट में पेश कर पुलिस रिमांड पर पुरसाड़ी जेल भेज दिया गया है। वही खबर है देहरादून से चोरी के 10 वाहनों के साथ 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। कांग्रेस नेता की कार में आग लगाई। तो महिला कांग्रेस उपाध्यक्ष के घर के बाहर खड़ी उनकी कार में किसी ने आग लगा दी। 10 अप्रैल को होगा दून वैली मैराथन का आयोजन। तो अंबोज कंपनी के सहयोग से दून अल्ट्रा रनर ग्रुप शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए 10 अप्रैल 2022 को दून वैली मैराथन का आयोजन करेगा। नई दिल्ली, चंडीगढ़ और जयपुर के लिए चलेंगी 49 एसी बसें। शपथ ग्रहण के साक्षी बनेंगे 25,000 से अधिक लोग। शिक्षकों के स्थायीकरण और पदोन्नति पर मुहर। तो गढ़वाल विश्वविद्यालय की कार्य परिषद की बैठक में लिए गए निर्णय। वही खबर है उत्तरकाशी से चुंगी बड़ेथी में आवाजाही 31 तक बंद। तो गंगोत्री हाईवे पर निर्माणाधीन सड़क सुरक्षा गैलरी के चलते वाहनों के आवागमन पर प्रतिबंध लगाया गया है। पुष्कर सिंह धामी की ताजपोशी को लेकर के भाजपा में उत्साह। तो पौड़ी से खबर आई शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए कई कार्यकर्ता दून के लिए रवाना हुए हैं। वही खबर है गोपेश्वर से विभागों की उधारी से 2 दिन से पेट्रोल पंप से सप्लाई ठप है। गोपेश्वर पेट्रोल पंप पर पेट्रोल डीजल न मिलने से लोग परेशान हैं। बात करते हरिद्वार की खबरों की। तो हरिद्वार में पेट्रोल 67 और डीजल 81 पैसे महंगा हो गया। हरिद्वार से खबर है वार्डों से कूड़ा न उठाने पर कंपनियों को नोटिस भेजा गया। मनसा देवी मार्ग पर 5 दोपहिया वाहन सीज किए गए। तो रुपयों के लालच में श्रद्धालुओं को पहाड़ी मार्ग से ले जाते हैं युवा। बात करते हरिद्वार नैनीताल की खबरों की। तो महंगाई का झटका, उपभोक्ताओं का मन खटका। तो रसोई गैस सिलेंडर, पेट्रोल डीजल और निर्माण सामग्री पर महंगाई की मार से लोग परेशान हैं। वहीं हरिद्वार से खबर है अतिक्रमण पर घंटों गरजी जेसीबी। तो नैनीताल रोड पर फाट ठेली वालों का सामान किया जब्त। अतिक्रमण हटने से फुटपाथ खाली नजर आया। कलसिया पुल के जाम में एम्बुलेंस फंसी, मरीज परेशान रहे। परीक्षाओं की तिथि बदलें या पुनः करें। तो 25 मार्च से होने वाली परीक्षाओं पर सवाल खड़े किए। उनका कहना है कि इस बीच कई छात्र छात्राओं की पीसीएस परीक्षा भी है। ऐसे में एक समय में दोनों परीक्षाओं में शामिल होना संभव नहीं है। बात करते कुमाऊं की खबरों की। तो अतिरिक्त कक्षाएं चलाकर हटा रहे हैं सिखाने की प्रक्रिया के अवरोध। तो पिछले साल के कठिन विषयों का हो रहा है दोहराव। पिथौरागढ़ और चंपावत जिले में एक भी छात्र ड्रॉप आउट नहीं हुआ। वही खबर टनकपुर से आंगन में खेल रहे मासूम संग 19 वर्षीय युवक ने किया कुकर्म। सिद्ध बाबा के दर्शन के बिना पूर्णागिरी की यात्रा है अधूरी। तो मां पूर्णागिरी धाम से जुड़ा बाबा सिद्धनाथ का महाशय। पिथौरागढ़ और चंपावत के 12 स्कूलों में जल संकट बना हुआ है। वही खबर रानीखेत से खिरखेत में तेंदुए का शव मिला। तो इस तेंदुए की मौत आपसी संघर्ष में होने की आशंका है। वहीं खबर है बागेश्वर से थापली और जोरकांडे के जंगल जले। तो गर्मी बढ़ने के साथ ही जंगल में आग की घटनाएं भी तेजी से होने लगी हैं। वही खबर है रानीखेत से शरारती तत्वों ने जंगल में आग लगा दी। प्रेरणा के स्रोत बने 65 वर्षीय किसान प्रताप बिष्ट। तो अल्मोड़ा से खबर है वन्य और लावारिस जानवरों सहित कई कठिनाइयों के कारण खेती से विमुख हो रहे ग्रामीणों के लिए 65 वर्षीय प्रताप सिंह बिष्ट प्रेरणा दे रहे हैं। किसान प्रताप ने अपनी कठिन मेहनत के बूते इस बार 40 इंच लंबी मूली और 7 किलो से अधिक वजन की फूल गोभी का उत्पादन किया है। वही खबर है यह रानीखेत से सड़क किनारे मारुति कार पर गिरी पिकअप। बात करते हैं उधम सिंह नगर की खबरों की। तो सरकारी दफ्तरों के बाहर 25 दुकानें तोड़ी। तो रुद्रपुर से खबर आई है। वहीं खबर है काशीपुर से दहेज उत्पीड़न के 3 अभियुक्तों को 5-5 साल की सजा हुई।
पंतनगर में किसान मेला आज। तो जीबी पंत कृषि विश्वविद्यालय में 23 से 27 मार्च तक चलने वाले 111वें अखिल भारतीय किसान मेले और कृषि उद्योग प्रदर्शन का आयोजन गांधी मैदान में किया जाएगा।